अस्सलाम वालेकुम। खाने के लिए अनाज और कुछ जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल में घूमते एक तवील दिन के दौरान थके हुए एक किसान शेननोंग ने गलती से जहर खा लिया। लेकिन उससे पहले कि जहर उसकी ज़िंदगी का खात्मा करता, पास ही मौजूद एक पत्ता उसने मुंह में डालकर चबाया और इसने उसकी ज़िंदगी बचा ली। इस तरह से चाय दरियाफ्त हुई। ये हकीकत है या सिर्फ अफसाना, इस बात का इल्म नहीं, लेकिन चाइना के कदीम लोग इसे बयान करते हैं। कम से कम चाय दरअसल जहर का इलाज तो नहीं करती, लेकिन शेननोंग की इस कहानी ने चाइना में चाय की अहमियत को उजागर ज़रूर किया। आसार कदीमा के शवाहिद से पता चलता है कि चाय की काश्त आज से 6000 साल पहले की गई। ये काश्त फ़िरौन के गिज़ा के अहराम की तामीर से 1500 साल पहले की गई थी। आजकल के दौर में चाय का जो पौधा उगाया जाता है, इसका असल ताल्लुक चाइना से है। शुरू में चाय का पौधा मुख्तलिफ तरीके से खाया जाता था। उसे सब्ज़ी के तौर पर या अनाज के दलिए में पकाकर खाया जाता था। लोगों को आज से सिर्फ 1500 साल पहले रियलाइज़ हुआ कि इसे खाने के बजाय पीने के तौर पर इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि इन पत्तियों को पानी में पकाकर पीने से ज़्यादा बेहतरीन जायका बनता है। चाय को तैयार करने में वक्त के साथ साथ बहुत से तरीके बदलते रहे, लेकिन फिर ये स्टैंडर्ड बना कि चाय को पोर्टेबल केक्स में पैक किया गया। फिर उसे ज़रूरत के मुताबिक पाउडर में पीसा जाता था। फिर गर्म पानी में डालकर मशरूब तैयार किया जाता। इस मशरूब का नाम मैचा था। मैचा इतना मशहूर हुआ कि इससे चाइना की एक अलग ही सकाफत बन गई। चाय किताबों और शायरों का मौजू बनने लगा और शहंशाहों का पसंदीदा मशरूब बन गया। 9th सेंचुरी में एक जापानी मॉन्क पहली बार जापान में चाय का पौधा लेकर आया। जापानियों ने चाय के मशरूब को अपनी रसूमात में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 14वीं सदी में मिंग खानदान के दौर में चाइना के शहंशाह ने चाय के मेयार को बदल दिया। उसने चाय की पत्तियों को केक में दबाने के बजाय लूज पत्तियों में बदल दिया। उस वक्त भी चाय के पौधों पर चाइना की आज़ादारी कायम थी। चाइना चाय को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता था, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा माशी ताकत मिली और इसका असर व सूख पूरी दुनिया में कायम होने लगा, क्योंकि चाय पीने का रवाज पूरी दुनिया में फैल चुका था। लेकिन इसमें यूरोप सबसे ज़्यादा चाय बरामद करता था। यूरोप में चाय मशहूर होने की वजह यह है कि ब्रगेंजा की मलका कैथरीन, जो कि एक पुर्तगाल की मशहूर रईस खातून थीं, उन्हें चाय बनाने और पीने का बहुत शौक था। उनकी शादी किंग चार्ल्स II से हुई। इसके बाद यूरोप में चाय पीने का रवाज बढ़ता गया। चाय यूरोप में इतनी मशहूर हुई कि कॉफ़ी से 10 गुना ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होने लगी। और चाय का पौधा इस वक्त भी सिर्फ चाइना में उगाया जाता था। चाय की तजारत इतनी मशहूर हो गई थी कि वेस्ट की कंपनीज में मुकाबले शुरू होने लगे, जिसकी वजह से तेज़ तरीन कश्तियों की डिमांड बढ़ गई। सबसे पहले बरतानिया ने इस तमाम चाइना की चाय की कीमत चांदी के साथ अदा की। जब ये बहुत महंगा साबित होने लगा तो उन्होंने अफ्यून के साथ चाय की कीमत अदा करना शुरू कर दी। इसने चाइना के अंदर सेहत के मसाइल पैदा करना शुरू कर दिए, क्योंकि लोग नशा करने के आदी हो गए। फिर 1839 में चाइना के एक कमांडर ने अपने एहलकारों को ऑर्डर दिया कि बरतानिया के अफ्यून के शिप्स को तबाह कर दिया जाए। इसकी वजह से दोनों मुल्कों में जंग शुरू हो गई। तकरीबन 3 साल की जंग के बाद बरतानिया जीत गया और फिर से अपनी शराइत पर तजारत शुरू कर दी, जिसका असर ये हुआ कि चाइना तकरीबन 1 सदी तक कमज़ोर रहा। बरतानिया की ईस्ट इंडियन कंपनी भी चाय को उगाने के साथ साथ मार्केट को मज़ीद कंट्रोल करना चाहती थी। चनाचे उन्होंने चाय के पौधे को चाइना से चुराने के लिए रॉबर्ट फॉर्च्यून को जिम्मेदारी सौंपी, जो कि काश्तकारी में महारत रखता था। उसने अपना भेस बदलकर चाइना के पहाड़ी चाय के इलाकों में खतरनाक सफ़र किया और चाय के साथ वहाँ के कुछ किसानों को लालच देकर भारत के शहर दार्जिलिंग में स्मगल किया। वहाँ से चाय का पौधा मज़ीद फैलता गया और तेज़ी के साथ दुनिया भर में काश्त किया जाने लगा। आज चाय दुनिया भर में पानी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला मशरूब है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चाय को अपनी सकाफत के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार कर पिया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।